प्लेलिस्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कॉम्बिनेशन के देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। 2n इक्वल टू हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ दैट करनी है। आइए इस क्वेश्चन को प्रूफ दैट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो टेकन लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए 2n NCR वाला फार्मूला लगाइए। चलिए लगाइए साथ में, NCR वाला फार्मूला लगाइए। तो क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने NCR वाला फार्मूला लगा दिया है ना। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल अपान, देखिएगा यहाँ पे क्या है n का फैक्टोरियल, 2n में n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n का फैक्टोरियल आएगा, है ना। सभी बच्चे 7 फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर का, 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर का क्या मल्टीप्लाई। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 1 से लेकर n तक की नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। बताइए, तो ये मतलब आप लोगों को पता है। 4 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, और n फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, है ना। अगर यहाँ पे देखिए 2n का फैक्टोरियल है, क्या है 2n का फैक्टोरियल है, तो 2n के फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 1 2 3 54 का मल्टीप्लाई कहाँ तक, 2n तक की नहीं। बताइए सभी बच्चे बताएं। कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल आ गया, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 54 का मल्टीप्लाई हमें कहाँ तक करना है, 10 तक करना है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये जो 2n का फैक्टोरियल है, 2n के फैक्टोरियल का क्या मतलब है, समझ गए हैं। क्या मतलब है कि हमको 1 2 3 54 का मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है, बोलो 2n तक करना है। तो ये क्या हो गया बताओ, 2n फैक्टोरियल का क्या हो गया, मतलब हो गया। और ये नीचे हम क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आया। अब आप इस सीरीज को देखिए ना, आप इस सीरीज को देखिए, तो इस सीरीज में देखो ये क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखो जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट हो रहे हैं, देखो राइट से लेफ्ट, देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट जाने पर एक एक की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, बताओ। एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर आप देखें लेफ्ट से राइट, अगर आप देखें, देखो अगर आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हो, ये राइट है और ये लेफ्ट है, अगर आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हो तो एक एक बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट से राइट, तो क्या हो रहा है बताओ यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप राइट टू क्या हो रहे हो, अगर राइट टू क्या हो रहे हो, लेफ्ट हो रहे हो, तो +1 हो रहा है कि नहीं। और अगर लेफ्ट टू क्या हो रहे हो, राइट हो रहे हो, तो -1 हो रहा है कि नहीं, बताओ। आ रहा है समझ में। देखो ये क्या है, ये राइट टू लेफ्ट होना ना, तो राइट टू लेफ्ट होने पे +1 हो रहा है। और ये क्या हुआ, देखो लेफ्ट टू राइट, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं, बताओ। यहाँ देखो 5 है, तो देखो ये क्या हुआ बताओ, ये क्या हुआ बताओ, लेफ्ट टू राइट हुए 1 हुआ कम, फिर देखो एक एक कम होता जा रहा है कि नहीं, बोलिए। तो ये देखो 2n है, तो अगर मैं कहूँ 2n के बगल क्या होगा, तो बताओ 2n - 1 होगा कि नहीं। अपने को मांगता है ना, 2n - 1 अपने टारगेट को मांगता है ना। तो हमने क्या किया, 2n के
बगल देखा तो हमें पहले हम क्या करेंगे बताओ, हम 2n को राइट कर लेंगे, हम 2n को राइट कर लेंगे और एक 2n के बगल वाला राइट करेंगे। 2n के बगल वाला राइट करोगे तो क्या हो जाएगा 2n - 1। जैसे देखो 5 है तो 5 के बगल वाला 4 हुआ ना, तो ये क्या हुआ लेफ्ट टू राइट हुआ कि नहीं बताओ। लेफ्ट टू राइट होने पे एक घट जाएगा ना। अब ये 2n है तो 2n के इधर बगल चाहिए ना, 2n के इधर बगल चाहिए तो एक आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2n - 1। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि अपने टारगेट को 2n - 1 मांगता था, तो टारगेट को जो मांगता रहेगा उसको आपको देना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। बाकी चीज़ों को क्या करना है, हमें नोट कर लेना है। यहाँ तक आ गया सबको, सभी बच्चे बताएं यहाँ तक समझ में आ गया है। समझने पर कंसंट्रेट करें, बाकी समझ लेंगे तो आप दोबारा लगा ही लेंगे, ठीक है। अब ये देखो आप इसमें, ये देखो ये जो 135 है, 135 है, ये ऑड नंबर है कि नहीं। 135 क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर। 2 4 6 8 क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं, बोले तो सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नंबरों का पेयर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 नंबरों का पेयर बन रहा है। एक ऑड नंबर का पेयर बन रहा है और एक इवन नंबर का पेयर बन रहा है। जैसा कि आप टारगेट देख रहे हो, जो ऑड नंबर का पेयर है, देखो ये ऑड नंबर का ही तो पेयर है। जो ऑड नंबर का पेयर है उसको एक साथ करना है, ऑड नंबर के पेयर को एक साथ करना है और इवन नंबर के पेयर को एक साथ करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे ऊपर जो है क्या करना पड़ेगा, इरेज, ठीक है। तो हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आप दोबारा नेक्स्ट टाइम तो कर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, समझने पर कंसंट्रेट करो, बाकी नोट नहीं करे रहोगे तो इसी बहाने एक बार लगाओगे ना। कुछ लोग तो नोट कर लेते हैं, कहते हैं अब तो हो ही गया है ना, वो ट्राई ही नहीं करते हैं। तो आप केवल मैं कह रहा हूँ समझने पर, इस क्वेश्चन को केवल समझने पे फोकस बनाइए, क्वेश्चन नोट कर रहिएगा बस, बाकी घर पे लगाइएगा। नहीं आएगा तो वीडियो आपके पास रहेगा, जितनी बार मन कहे उतनी बार देखिएगा। यहाँ तक आ गया है, बताइए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस स्टेप के बाद क्या करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ऑड नंबर का पेयर बनाने वाले हैं ना। देखो यहाँ पे 1 3 5 ये तो ऑड नंबर है हमारे, तो बताओ यहाँ पर इवन का अलग से पेयर बना ले रहे हैं। इवन में बताओ क्या है, 2 4 आगे 6 8 ये मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आप बात को समझना, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सिलसिला कहाँ पे एंड होगा, 2 4 6 8 ना, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा। समझ में आया, इसको मैंने ऐसे राइट कर दिया। फिर जो ऑड वाला पेयर है, ऑड वाला पेयर बताओ, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये पेयर कहाँ पे जाके फिनिश होगा बताओ। यही लाइन बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आप लोग कर ले रहे हैं। देखिए ठंडी में नहीं कर पाएंगे, कर पा रहे हैं तो गर्मी तुम में कदापि नहीं कर पाएंगे। इसलिए बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गया है ना। चलिए, अनवांटेड मेहमान जानते हैं बीच बीच में आते रहते हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। क्या जी, चले जाओ अपनी लौटना नहीं चाहिए। यहाँ तक आ गया। ये ऐसे लोग आपको जो है मिलते रहेंगे बीच में, आपका ध्यान जो है भंग करने के लिए ना। तो ये इनको सिखा पढ़ा के भेजा गया था हमारे पास कि ये पढ़ा रहे, मन लगा कि इनको जाओ जो है इनका कंसंट्रेशन हटाओ, नहीं तो बच्चे को समझा देंगे बढ़िया से अच्छे से ना, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं बताइए। और नीचे क्या, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है यही सबसे इम्पॉर्टेंट वाली लाइन है, यही वाट लगाने वाली लाइन है आप लोगों की। इस लाइन को समझ को आए। यहाँ पे क्या किया, सम वाला सम के साथ कर लिया और विषम वाला विषम वाला। देखो यहाँ पे देखो 2 4 6 8 ये सारे क्या हैं आपके सम वाले हैं, तो 2 4 6 8 और ऐसे ये 2n भी सम है ना। 2 के टेबल वाला क्या होता है, इवन होता है।
ना, 2 के टेबल में 1 1 ऐड करते जाओ, क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखो 2 4 6 8 एंड सो 1 2n को 7 करा क्योंकि एवन था, उसके बाद जो बचा वो क्या था, ऑड था, उसको 7 कर लिया। यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब आगे समझोगे कि बस। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 है, ये जो 2 है, 1 × 2 राइट किया जा सकता है कि नहीं बताओ, और 4 को 2 × 2, ऐसे ये जो 6 है ना, 3 × 2, बताइए, इससे बगल जो 8 है 4 × 2 ना, एंड सो ऑन, लास्ट में आप n × 2 रिटर्न किया ही जा सकता है। क्यों? ये मैंने किसको राइट किया है, इवन वाले को ऐसे राइट किया जा सकता है, बोलो। बाकी इसको कुछ करना है, ऑड वाले को कुछ करना है, क्योंकि यही तो ले आना ही था ना, तो ऑड वाले को ऐसे हमें बोलो, यहाँ तक आ गया। और नीचे क्या करना है, नीचे बेटा क्या होगा, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो मैं राहुल से पूछता हूँ, ठीक है, मैं राहुल से पूछता हूँ। राहुल बेटा 2 × 2 × 2 है ना, 2 5 फैक्टर्स, क्या है, 2 5 फैक्टर्स, 2 5 फैक्टर्स, इसका मतलब समझते हो, 2 × 2 × 2 5 फैक्टर्स है, मतलब 2 × 2 ऐसे 5 गुणनखंडों तक है। तो इसका क्या मतलब है, 2 का 2 में ऐसे कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे ये 2 × 2 × 2 5 फैक्टर्स, 2 5 फैक्टर्स, इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे कितने टाइम किया गया है, 5 टाइम किया गया है। तो 2 × 2 × 2 अगर 5 टाइम किया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हैं, हमेशा ध्यान में रखो, अगर 2 × 2 × 2 5 फैक्टर्स है, दैट मीन्स 2 की पावर 5 की नहीं, 2 × 2 × 2 5 फैक्टर्स का क्या मतलब है, 2 की पावर 5। अब यहीं पे, यहाँ पे क्या होता, 2 × 2 × 2 50 फैक्टर्स, तो इसका क्या मतलब हो जाता, 2 की पावर क्या 50 हो जाएगा, बोलो। बहुत बेसिक बात है, ये नहीं आता रहेगा तो आगे क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर पाओगे, बोलो। आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये साथ में कर लो, 1 2 3 4, ये देख लो ना, यहाँ पे क्या आ गए, 1 2 3 4, देखो बढ़ रहा है नहीं, ये देखो फर्स्ट वाला कंपोनेंट साथ में कर लो, फर्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा कि नहीं बताओ। इसको एक ब्रैकेट में कर लिए, यानी तकलीफ बहुत लोगों को होगी। चलिए, अच्छी बात है। अब ये अगला जो सेकंड वाला है वो क्या है, 2 × 2 × 2 है कि नहीं बताओ, कहाँ तक होगा बताओ, 2 × 2 × 2 × t, 2 कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, n तक जाएगा, 2n फैक्टर्स, क्या 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स यार बेटा। ये देखो जो फर्स्ट वाला था, क्या था, नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बहादुर बच्चे हो। देखो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 2 क्या है, 2 10 फैक्टर्स है, क्या है, 2 10 फैक्टर्स है। इसका मतलब समझते हो कि नहीं, ये ऐसा जो पैटर्न है ऐसे कहाँ तक चला है, 10 तक चला है कि नहीं, 2 × 4 × 6 × 8, ऐसे कितने पैटर्न तक चला है, 10 तक चला है। तो अब सुनो बात को, अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो 2 है इसको 1 × 2, ये जो 4 है 2 × 2, और ये जो 6 है 2 × 3, और ये जो 8 है
यहाँ पे ऐसे करो 3 इंटू 2, यहाँ पे 4 इंटू 2, ऐसे 10 फैक्टर तक रहेगा कि नहीं बताओ ये ना। अब अच्छा ये जो 1 2 3, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का पेयर बनाओ 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये देखो ये पूरा पैटर्न 10 तक है ना, तो अब ये 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा कि नहीं? और जो अगला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी तो 10 फैक्टर तक ही जाएगा, बताओ। क्योंकि ये दोनों सीरीज इसी से तो बनी है, ऊपर वाला 10 टर्म था तो ये वाला भी तो 10 टर्म ही होगा, नहीं समझे? तो ये क्या है, ये देखो ये है, इसी से तो 2 क्रिएट हुई हैं, इसी ना। एक सीरीज थी 10 टर्म तक चल रही थी, उससे 2 बनाया गया, तो एक पहले से बनाया गया, एक फर्स्ट वाले कंपोनेंट से बनाया गया, और एक तो वो भी उतने ही टर्म तक तो होगी। आ रहा है कि और एग्जाम्पल दें, बताओ। अगर नहीं हो तो बताओ और एग्जाम्पल दें बच्चों ना, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या था, ये 2n तक था, तो जब ये फर्स्ट वाले से क्या है, आप यहाँ पे 2 पेयर, मतलब फर्स्ट वाले कंपोनेंट से एक पेयर बनाया और एक सेकंड वाले से बनाया, तो फर्स्ट वाले से बनाऊंगा 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जाएगा, n तक। ऐसे अगला 2 इंटू 2 इंटू 2 कहाँ तक जाएगा, वो भी n तक जाएगा कि नहीं? और ये बताओ, ये आपका वापस से क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा कि नहीं? यहाँ तक आ रहा है सबको, बोलो। और अपान बताओ, n फैक्टोरियल का क्या, होल स्क्वायर की नहीं, बताओ। ये 1 से लेके कहाँ तक का, 1 2 3 54 गिरी का मल्टीप्लाई कहाँ तक हुआ है देख लो, तो n फैक्टोरियल नहीं हो गया। और ये 2 इंटू 2 इंटू कितने फैक्टर तक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n नहीं हो जाएगा, बगल 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, बोलो। अपान n फैक्टोरियल का एक क्या हो गया, आ गया टारगेट, बताइए। तो आया समझ में कि नहीं? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न था, ठीक है। अनुराग एकदम नोट करते चल रहे हैं, कह रहे हैं इन लोग तो मान लो मोबाइल से देख लेंगे, हमारा क्या होगा ना। नहीं, तुम सही ट्रैक पे हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आता?